हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इस एक नई वीडियो लेक्चर में, जिसमें आज हम आप लोगों के समक्ष यूपी बोर्ड क्लास 12 2025 के लिए एक मोस्ट इम्पोर्टेंट इंग्लिश क्वेश्चन पेपर आपके समक्ष डिस्कस करने जा रहे हैं। तो बिना समय वेस्ट किए हुए आइए इस क्वेश्चन पेपर को देख लेते हैं। जैसा कि आप सभी साथियों को पता है, इंग्लिश क्वेश्चन पेपर 4 पार्ट में डिवाइड होगा और सेक्शन ए आपका रीडिंग पर आधारित होगा। तो साथियों, सबसे पहले आपको जो अनसीन पैसेज दिया जाए उसे बहुत अच्छे से रीड करना है और रीड करने के बाद फिर आपको एक बार क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ना है। फिर क्वेश्चन पढ़ने के बाद आधा आप आंसर क्वेश्चन से बनाएंगे और क्वेश्चन में जो कीवर्ड आपको दिए हैं उनसे आप आसानी से पैसेज से आंसर अपना फाइंड आउट कर लेंगे। अगर आप ये सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उस वीडियो का लिंक दिया है, जिसमें 2022 से 24 तक जितने भी अनसीन पैसेज आपके पूछे गए हैं उन सभी को बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस किया हुआ है। और साथियों, अगर हम बात करें सेक्शन बी का, जो राइटिंग सेक्शन पर आधारित होगा और क्वेश्चन नंबर 2 के अंतर्गत आपको 3 आर्टिकल्स के टॉपिक्स दिए जाएंगे, जिनमें से किसी एक टॉपिक पर आपको 100 से 150 शब्दों के लगभग आर्टिकल लिखना है। अगर आप आर्टिकल्स को भी तैयार करना चाहते हैं तो मोस्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आप लोगों को प्रोवाइड किए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपको लेटर पूछेगा और लेटर लिखने का बहुत आसान तरीका मैंने आप लोगों को बताया हुआ है। इसे भी आप कमेंट बॉक्स से तैयार कर सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स से। तो साथियों, अब देखते हैं हम सेक्शन सी को, जो आपका ग्रामर पर आधारित होगा और क्वेश्चन नंबर 4 के अंतर्गत आपसे 5 MCQs क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जिनके सही विकल्प को आपको अपनी आंसर शीट पर मेंशन करना है। फर्स्ट क्वेश्चन आपका 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन पर आधारित रहेगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, गवर्नमेंट ऑफ द रिच, यानी कि धनी लोगों की सरकार को आप क्या कहते हैं। इसमें आपका फर्स्ट ऑप्शन है मोनार्की। तो मोनार्की का मतलब होता है राजतंत्र। तो इसके लिए आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, द कंट्री रूल्ड बाय अ किंग, एक राजा के द्वारा किए जाने वाले शासन को आप कहते हैं मोनार्की। सेकंड ऑप्शन है आपका प्लूटोक्रेसी, जिसका मतलब होता है धनी लोगों की सरकार। तो आपका आंसर यही सही है। अगला ऑप्शन भी देख लेते हैं, जिसमें आपको दिया है ऑटोक्रेसी। तो ऑटोक्रेसी का मतलब होता है एक ही व्यक्ति का शासन। इसके लिए आपसे क्वेश्चन पूछेगा, गवर्नमेंट बाय 1 पर्सन, एक ही व्यक्ति का जो शासन है उसे आप ऑटोक्रेसी कहते हैं। फोर्थ ऑप्शन है आपका इनकॉरिजिबल, जिसका मतलब है जिसे सुधारा ना जा सके। तो इसके लिए आपको क्वेश्चन पूछेगा, दैट विच कैन नॉट बी करेक्टेड, दैट विच कैन नॉट बी करेक्टेड, जिसे सुधारा ना जा सके उसे हम कहते हैं इनकॉरिजिबल। चारों ऑप्शंस आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं और ये पूछे भी गए हैं। अगला क्वेश्चन आपका ईडियम या फ्रेज से होगा, जो आपको दिया है, एट द ड्रॉप ऑफ अ हेट मीन्स, यानी कि एट द ड्रॉप ऑफ अ हेट मीन्स आपको बताना है। तो साथियों, इसका मतलब होता है इमीडिएटली, यानी कि तुरंत ही। यहाँ आपको ऑप्शन में दिया है फर्स्ट ऑप्शन कॉन्टिन्यूसली। तो इसका मतलब होता है एट अ स्ट्रेच, एट अ स्ट्रेच का मतलब होता है कॉन्टिन्यूसली, यानी कि विदाउट स्टॉपिंग। और वेरी डियर का मतलब होता है बहुत प्रिय, द एप्पल ऑफ वन साइज, द एप्पल ऑफ वन साइज, उसका मतलब होता है वेरी डियर। अगला है टू डाई वायलिन सर्विस,
तो इसके लिए आप लिखेंगे टू डाई इन हार्नेस, टू डाई इन हार्नेस। अगला आपको दिया है टू बी इन पुअर हेल्थ, तो इसका रन डाउन होता है, लेकिन यहाँ आपको ऑप्शन में मैंने रखा नहीं है। तो एट द ड्रॉप ऑफ हेट का मतलब होता है इमीडिएटली। क्या लिख दोगे? इमीडिएटली, यानी कि तुरंत। पांचवा ऑप्शन आप इंक्लूड कर लेंगे, ठीक है। आगे देखिए, आगे आपसे पूछा है द सिनोनियम ऑफ अलाउ इज। अलाउ का आपको सिनोनियम्स बताना है, यानी कि पर्यायवाची शब्द। फर्स्ट ऑप्शन है एडमिट, इसका मतलब होता है स्वीकार करना किसी चीज़ को, तो इसके लिए आप लिख सकते हैं कन्फेस। क्या लिख सकते हैं? कन्फेस। या आप लिख सकते हैं एक्सेप्ट। क्या लिख सकते हैं? एक्सेप्ट। या आप लिख सकते हैं एक्नॉलेज। एडमिट, कन्फेस, एक्सेप्ट या एक्नॉलेज। अलाउ माने अनुमति होता है, तो परमिट आपका सही आंसर हो जाएगा। क्रूअल का सिनोनिम्स कमेंट में बताएं, तो आप कहेंगे मर्सीलेस, हम लिख देंगे। क्या लिख देंगे? मर्सीलेस। डिस्पाइज माने घृणा होता है, तो आप हेट लिख सकते हैं, ठीक है। हेट के अलावा एबहॉर एक शब्द होता है, इसे आप लिख सकते हैं ABHOR, ठीक है भाई। हेट का एंटोनियम्स कमेंट में मुझे बताएंगे। अगला क्वेश्चन है आई प्रेफर अ पेन देन अ पेंसिल, तो विच वर्ड इन दिस सेंटेंस इज एन एरर। तो साथियों, कॉन्सेप्ट आप समझ लेंगे, जब भी आपको प्रेफर दिया जाए या प्रेफरेबल, या आपको लैटिन एडजेक्टिव जो IOR पर समाप्त होते हैं, जैसे कि सीनियर, जूनियर, इन्फीरियर, तो आप देखेंगे IOR पर समाप्त हो रहे हैं, तो इनके साथ कभी भी आपको कंपैरिजन कंजंक्शन देन का प्रयोग नहीं करना है। अगर देन दिया है और आपसे पूछ रहा है कि किस शब्द में गलती है, तो यही गलत हमारा सही होगा, क्योंकि वह पूछ ही गलत रहा है। तो आप कहेंगे फिर हम इनके साथ लगाते क्या हैं, तो इनके साथ हम प्रीपोजिशन टू का प्रयोग करते हैं। करेक्ट करने के लिए कहे तो आपको टू लगाना होगा। प्रेफर, प्रेफरेबल, सीनियर, जूनियर, इनके साथ में आपको देन नहीं बल्कि टू लगाना होता है। तो यहाँ क्या गलती है, तो आप कहेंगे सर देन में गलती है, और जो गलत है वही सही है, क्योंकि उसने पूछा ही गलत है। तो थर्ड ऑप्शन आपका सही होगा। एक छोटी सी जानकारी और आप याद रखेंगे, प्रेफर या प्रेफरेबल से पहले आपको मोर लगाने की भी आवश्यकता नहीं है। अगर मोर प्रेफरेबल आप लिखते हैं तो ये गलत है, केवल क्या रहेगा? प्रेफरेबल रहेगा, ठीक है। आगे देखिएगा, द एंटोनियम ऑफ गैदर इज। गैदर का आपको एंटोनियम्स बताना है, यानी कि विलोम शब्द। तो गैदर माने आप जानते हैं एकत्रित होता है। इसमें आपका फर्स्ट ऑप्शन है ऑप्टिमिस्टिक, तो इसका एंटोनियम्स आप लिखेंगे तो पेसिमिस्टिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पेसिमिस्टिक, ठीक है, पेसिमिस्टिक। ऑप्टिमिस्टिक का मतलब होता है वन हु लुक्स एट द ब्राइट साइड ऑफ अ थिंग। एक ऐसा व्यक्ति जो किसी भी वस्तु को आशा की दृष्टि से देखता है, उसे हम ऑप्टिमिस्टिक कहते हैं, यानी कि आशावादी। पेसिमिस्टिक का मतलब होता है निराशावादी, यानी कि वन हु टेक्स या लुक्स एट द डार्क साइड ऑफ अ थिंग इज कॉल्ड पेसिमिस्टिक। डार्क आए तो आपको पैसी शब्द याद रखना है, और ब्राइट आए तो आपको ऑप्टी ध्यान रखना है, ठीक है। अगला ऑप्शन है इसमें नॉलेज। नॉलेज के लिए आप लिख देंगे इग्नोरेंस, इग्नोरेंस, ठीक है, इग्नोरेंस। सीवर का आप लिखेंगे मिल्ड होगा, ठीक है, और सीवर का सिनोनिम्स आपको लिखना है तो एक्यूट होगा। फर्टाइल का आप बरन लिख देंगे, लेकिन यहाँ स्कैटर होना चाहिए इसका ऑप्शन। क्या होना चाहिए? स्कैटर। स्कैटर का मतलब होता है बिखरा हुआ, तो सही ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? स्कैटर, ठीक है। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 के अंतर्गत आपको दिया है कि जो क्वेश्चंस आपको दिए हैं इनमें से किसी एक को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन है ही सेड वी कैन नॉट बी हैप्पी इन दिस लाइफ। तो साथियों, ये देखा जाए तो ये सभी के ऊपर लागू होता है, तो एक यूनिवर्सल ट्रूथ के रूप में है। तो ऐसी स्थिति में आप जानते हैं सैड का हम सैड रखते हैं, सैड टू को टोल्ड में बदल देते हैं, और कॉमा इन्वर्टेड कॉमाज के स्थान पर दैट लगा देते हैं। तो इसमें कुछ नहीं करना है, ही का आप ही लिखेंगे, सैड का आप सैड लिख देंगे, कॉमा इन्वर्टेड कॉमाज के स्थान पर दैट। अब एक बात बताओ,
कुछ लोग ही इस दुनिया में या अपने जीवन में खुश नहीं हैं या सभी, तो आप कहेंगे सभी खुश नहीं हैं। तो ही सेड दैट, आगे आप पूरा लिख देंगे वी कैन नॉट बी हैप्पी इन दिस लाइफ। ठीक है, आगे देखिएगा। ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, व्हाट डिड यू डू यस्टरडे, तुमने कल क्या किया। अब ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, अगर आप चाहें तो टेंस चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन परेशान नहीं होंगे। तो सबसे पहले यहाँ देखें, आपका जो अगला सेंटेंस है वो रिपोर्टेड स्पीच पर आधारित है। तो सबसे पहले आप ही लिखेंगे, इंट्रोगेटिव है तो सेड या सेड टू को आप आस्क्ड में बदल देंगे। आगे आप लिख देंगे लिसनर मी। अब यहाँ वॉट से प्रारंभ हुआ है तो इसी को आप कनेक्टिंग वर्ड बना देंगे, यानी कि वॉट। उसके बाद यू को मी से चेंज करना होगा, तो आप लिख देंगे आई, क्योंकि असर्टिव सेंटेंस चाहिए। अब आपको डिड को आप पास्ट परफेक्ट में बदल देंगे, यानी कि हैड, और डू का थर्ड फॉर्म आप लिख देंगे डन, और यस्टरडे को आप जानते हैं द प्रीवियस डे, द प्रीवियस डे। देखना जरा आप लोगों का आंसर सही है या गलत है। तो ही आस्क्ड मी व्हाट आई हैड डन द प्रीवियस डे। ठीक है भाई, आगे देखिए। आगे आपको सिंथेसिस से क्वेश्चन दिया जाएगा, जिसमें से किसी एक को आपको निर्देश के अनुसार बदलना है। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है, ही गेव देम हिज एडवाइस, उसने उन्हें अपनी सलाह दी। ही हेल्प देम लिवरली, और उसने उनकी उदारता पूर्वक मदद भी की। इसे आपको एक सिंपल सेंटेंस में बदलना है। तो साथियों, जब एक व्यक्ति दोनों कार्यों को कर रहा हो तो वहाँ सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए पहले सेंटेंस के सब्जेक्ट को आप हटा देंगे। सबसे पहले आपको एक प्रीपोजिशन का प्रयोग करना है, जिसे आप कहते हैं बिसाइड्स। क्या कहते हैं? बिसाइड्स। और बिसाइड्स के बाद में जो वर्ब आपको दी गई है उसे जीरन फॉर्म में बदल देंगे, और जनरली यही वर्ब आपको देखने को मिलेगी, गिविंग या मेकिंग। तो बिसाइड्स गिविंग, आगे लिख देंगे देम हिज एडवाइस, हिज एडवाइस, कॉमा लगाकर आप पूरा लिख देंगे आगे, ही हेल्प्ड देम लिबरली। अब आराम से आप देखेंगे तो सिंपल सेंटेंस बन के तैयार हो जाएगा। उन्हें अपनी सलाह देने के अतिरिक्त उसने उनकी उदारता पूर्वक मदद भी की। बिसाइड्स की जगह पर आप इन एडिशन टू का भी प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, अगला देखिएगा। आई एम सर्टेन ऑफ गिविंग यू सेटिस्फैक्शन, यानी कि मैं आपको संतुष्टि देने के लिए निश्चित हूँ। इसे आपको एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कन्वर्ट करना है। तो साथियों, जब भी आपको सिंपल सेंटेंस में ऑफ के बाद में B1 प्लस ING देखने को मिले, या वो बीइंग भी हो सकता है अपने आप में, तो आपको कुछ नहीं करना है, ऑफ से पहले जितना दिया है वो पूरा लिख दें। जैसे कि आई एम सर्टेन, ठीक है, श्योर भी हो सकता है यहाँ। अब जहाँ ऑफ दिया है उसके स्थान पर आप दैट का प्रयोग कर देंगे। इतनी बात क्लियर हुई। अब आपको जो सब्जेक्ट दिया है उसी सब्जेक्ट को लिखना है, लेकिन ध्यान रखेंगे वो प्रोनाउन केस में होना चाहिए। तो यहाँ तो आई पहले से ही प्रोनाउन है, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको फ्यूचर की हेल्पिंग वर्ब विल या शैल का प्रयोग करना है। तो आई के अकॉर्डिंग आप लिख देंगे शैल, ऑफ को आप हटा देंगे, और ING को हटाने के बाद जो कुछ भी बचे वह आगे आप मेंशन कर देंगे। तो यहाँ हमारे पास बचेगा गिव, और आगे लिख देंगे आप यू सेटिस्फैक्शन। ये बन के तैयार हो गया आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बाय यूजिंग अ नाउन क्लॉज। मैं आश्वस्त हूँ कि मैं आपको संतुष्टि दूंगा। किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे देखिएगा, ट्रांसफॉर्म करना है किसी एक को आपको निर्देश के अनुसार, जिसमें आपको दिया है समन द फायर ब्रिगेड। पैसे वॉइस बनाना है, इंपरेटिव सेंटेंस है। तो आप जानते हैं, सबसे पहले लिख देंगे लेट, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिख लेंगे द फायर ब्रिगेड, उसके बाद आपको बी का प्रयोग करना है, और थर्ड फॉर्म आप लिख देंगे समन्ड। ये हो जाएगा आपका पैसे वॉइस। या आप ऐसे भी लिख सकते हैं, यू आर ऑर्डर्ड टू समन द फायर ब्रिगेड। ठीक है,
अगला क्वेश्चन देखिएगा, नन बट द ब्रेव डिजर्व द फेयर। इसे आपको एक अफर्मेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट करना है। तो साथियों, जब भी आपको नन बट देखने को मिले तो इसी के स्थान पर आप अलोन या ओनली का प्रयोग कर दें और पूरा सेंटेंस एज इट एज लिख दें, आपका अफर्मेटिव सेंटेंस बन जाएगा। तो अलोन या ओनली द ब्रेव डिजर्व द फेयर, ये आपका अफर्मेटिव सेंटेंस हो जाएगा। आगे देखिएगा, किसी एक क्वेश्चन को आपको करेक्ट करना है जिसमें दिया है आई एम टायर्ड इन डूइंग दिस, यानी कि मैं यह करने में थका हुआ हूँ। तो आपको कोई भी गलती नहीं लगेगी, लेकिन टायर्ड के साथ हम ऑफ प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं, ना कि एन। तो सही आंसर क्या होगा, आई एम टायर्ड ऑफ डूइंग दिस। टायर्ड हुआ आपका, जेलस हुआ, ठीक है, इसका सिनोनिम्स अगर आप देखें तो एनवियस, इनके साथ भी आप ऑफ लगाते हैं। कॉन्फिडेंट हुआ, उसके साथ भी आप ऑफ लगाओगे, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करें डेप्राइव, इसके साथ भी आप ऑफ का प्रयोग करेंगे। अगला है बीइंग अ रेनी डे, यानी कि बरसात का दिन होते हुए वी डिड नॉट गो टू कॉलेज, हम कॉलेज नहीं गए। तो ये नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का सेंटेंस है और जिसमें आपको दिन, मौसम, महीना आपने पढ़ा होगा तो इट का प्रयोग करते हैं। और नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट में दोनों सब्जेक्ट लिखे जाते हैं, तो आपको बीइंग से पहले इट लगा देना है, यानी कि इट बीइंग अ रेनी डे, अ रेनी डे, और कॉमा लगाकर आप लिख देंगे वी डिड नॉट गो टू कॉलेज। ये आपका करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा। ये होमोफोन्स आप मुझे बनाकर दिखाएंगे, दोनों इम्पोर्टेंट हैं। उसके अलावा यहाँ ये स्टोरी आपको दी गई है, इसे मैं आपके समक्ष डिस्कस कर देता हूँ। जानवरों की दुनिया अजीब है। तो आप देखें इसमें कोई भी एक्शन नहीं हुआ है, क्या अजीब है, तो आपको आंसर मिलेगा जानवरों की दुनिया। तो साथियों, सबसे पहले काकी के बाद को ही आपको लिखना होता है, तो यहाँ लिखेंगे द वर्ल्ड, और काकी के की आप जानते हैं ऑफ, और जानवरों के लिए आप लिख देंगे एनिमल्स, एनिमल्स। अब यहाँ सब्जेक्ट आपका वर्ल्ड है, तो इसके अकॉर्डिंग है कि इंग्लिश आप सिंगुलर लिख देंगे, यहाँ हेल्पिंग वर्ब एज। अजीब के लिए आप लिख देंगे स्ट्रेंज। तो क्या बना, द वर्ल्ड ऑफ एनिमल्स इज स्ट्रेंज या यूनिक। कोई दिक्कत तो नहीं है। आगे कह रहा है जहाँ कुछ जानवर हमारे दोस्त हैं वहाँ कुछ दुश्मन भी, यानी कि जहाँ कुछ जानवर हमारे दोस्त हैं वहाँ कुछ जानवर हमारे दुश्मन भी हैं। तो जहाँ के लिए आप लिखेंगे वेयर, आप चाहें तो वाइल का भी प्रयोग कर सकते हैं। कौन हमारे दोस्त हैं, तो कुछ जानवर, तो कुछ के लिए आप लिखेंगे सम, जानवर्स के लिए आप लिखेंगे एनिमल्स, एनिमल्स। अब हैं प्लूरल है, तो आप लिख देंगे यहाँ आर, क्या हैं हमारे दोस्त, तो अवर फ्रेंड। ये बन के तैयार हो जाएगा आपका। आगे कह रहा है वहाँ कुछ दुश्मन भी हैं, तो कॉमा लगाकर आप लिख देंगे सम। अब द्वारा से एनिमल्स आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है, आगे आप फिर से आर लिखेंगे और भी के लिए आप लिख देंगे आल्सो, और दुश्मन के लिए आप लिख देंगे एनमीज। तो सम आर आल्सो एनमीज, ठीक है। आगे कह रहा है बाघ, शेर, चीता, भेड़िया और लगड़भग्गा भयानक जीव हैं। तो इसमें भी कोई एक्शन नहीं है, सिंपल तरीके से आप बनाएंगे। कौन भयानक जीव हैं, तो बाघ, शेर, चीता, भेड़िया और लगड़भग्गा। तो लिख दीजिए द टाइगर, कॉमा द लॉयन, कॉमा द पैंथर एंड वॉल्फ एंड हाइना आर टेरिबल क्रिएचर या क्रिएचर्स, ठीक है। आगे शाही भी खतरनाक जानवर है, तो आप लिख देंगे द पोर्कुपाइन, यानी पोर्कुपाइन इज आल्सो अ डेंजरस एनिमल, अ पोर्कुपाइन इज आल्सो डेंजरस एनिमल। पर कुत्ते, बिल्ली, गाय, बैल, भेड़, बकरी और घोड़े पालतू जानवर हैं। बट द डॉग्स, कॉमा द कैट्स, कॉमा द काउज एंड ऑक्सेन, OXEN, या बुल्स, सीप, गॉट्स
एंड हॉर्सेज आर पेट एनिमल्स। तो बिल्कुल सिंपल थी ये स्टोरी। और सेक्शन डी की अगर हम पूरे की बात करें साथियों, तो पूरी प्रोज, पोइट्री, सप्लीमेंट्री के सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का सॉल्यूशन आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यहाँ से आप पूरे 100 में से 100 की तैयारी कर सकते हैं, ये मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ। तो साथियों, इस तैयारी को आप जायज़ ही तरीके से यूज करेंगे, बेकार नहीं जाने देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।